20 मिनट निकाल करके थोड़ा आत्मचिंतन कर लो, साहब जीवन संवर जाएगा। वो भी टाइम ना मिले तो जब बिछौने पे जाइए, उस टाइम पर हमें अपना खुद का एनालिसिस करना चाहिए। मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। निश्चित तौर पर आत्मा से आवाज निकलेगी। थोड़ी देर के लिए जब घर जाओ, व्यापार है, बिजनेस है, उसका जो भी टेंशन का बुखार है ना, उसको टेबल पे साइड रख दो, हल्के हो जाओ, तो निश्चित तौर पर फिर शतम जीवेम शरदः शतम, 100 वर्ष का आयुष्य भी पूर्ण करेंगे और आत्मचिंतन करते करते उस पर ब्रह्म तक की यात्रा को हम सुनिश्चित कर लेंगे, कन्फर्म है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। ये बड़ा जरूरी है। पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से संत नारद ने प्राचीन वर्ही की हिंसक वृत्तियों को छुड़ाया। आगे चलकर के प्रियव्रत के चरित्र को भी संक्षिप्त में सुनेंगे हम, क्योंकि आज कुछ कथाएं विस्तार तो कुछ संक्षिप्त। अच्छा, कथा 3 पद्धति से होती। एक होती है व्यास पद्धति। जब व्यास पद्धति की कथा होती है ना, परीक्षित ने सुनी थी, तो महाराज उसमें तो 7 दिन तक सिर्फ बैठना है, उठना तो बिल्कुल मना है। और एकदम क्रम से कथा कही जाएगी, ना तो उसमें चौपाइयाँ लगाई जाएंगी, ना कोई इधर उधर के भजन लगाए जाएंगे। लेकिन उस कालखंड में ऐसा व्यक्तित्व था कि उसी को सुना जाता था। हिंदी में बोलते ही नहीं थे, सीधे संस्कृत बोलते थे और यजमान सब समझता जाता था। आजकल तो सत्य समझे, कई बार बोलने के बाद में उसी शब्द को 3 बार एक्सप्लेन करता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके समझ से परे हो जाए। महाराज जी, ऊपर ऊपर सब चला जाता है, क्या बोलते हो? तो बड़ा प्रयास करता हूं, उसी शब्द के 2-3 अर्थ करने की चेष्टा करता हूं, सबके दिल दिमाग में ये बात उतर सके। तो स्वयंभू मनु, उनकी 3 बेटियों की कथा आपने सुनी। प्रथम पुत्र उत्तानपाद की कथा आपने कल सुनी, और एक छोटे बेटे थे उनके प्रियव्रत। क्या महान राजा होते थे आप, मतलब कुछ ना कुछ करके जाने के लिए ही उद्यत रहते थे। और राजा कोई ऐसा नहीं कि सोने चांदी के होते थे, हमारे आपके जैसे मनुष्य ही होते थे। सोच बड़ी विकसित होती थी। प्रियव्रत का मतलब होता है, जैसे कोई अति विपन्न लोग हैं, कोई भूखा है, कोई अभावग्रस्त है, किसी के पास में कपड़े नहीं हैं, उनके मध्य जाकर के उनकी विपन्नता को, थोड़ी गरीबी को हम बांटते हैं, तो उनके मध्य हम ही प्रियव्रत हो जाते हैं। व्रत का मतलब केवल उपवास नहीं होता, प्रतिज्ञा। आज से मैं व्रत लेता हूं कि कितना भी व्यस्त रहूं, लेकिन सपत्नीक बैठ कर के मुझे 7 दिन भागवत की कथा सुननी है, ये व्रत होता है। उपवास का अर्थ अलग होता है साहब। उपवास का मतलब होता है उपसमीपे आसनम इति उपासनम, जिसमें परमात्मा के सामीप्यता का अनुभव हो, उसे उपवास कहते हैं। यहां दोनों चीजें, व्रत भी हो रहा है, उपवास भी हो रहा है। तो महाराज जो प्रियव्रत थे, उन्होंने संकल्प किया, इतने कर्मवादी हुए कि लोगों को देखा कि भाई 12 घंटे की रात्रि, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे दिन में काम होता है, अंधेला हो जाता है, रात को काम ही नहीं होता। तो महाराज उन्होंने तपस्या करके एक दिव्य रथ प्राप्त किया। लिखा है कि रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। उस रथ को लेकर के जब वो चलते थे, तो महाराज सूर्य की गति रुक जाती थी, रात्रि ही नहीं होती थी। तो फिर उनके परिवार में जो बड़े थे, उन्होंने समझाया, बेटा ये परमात्मा के सृष्टि का जो क्रम है ना, उस पर ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दिन भर लोग करेंगे, रात्रि में थोड़ा विश्राम भी तो चाहिए, क्योंकि हर चीज की अपनी आवश्यकता है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोष्मी भरतर्षभा।
जरूर हम लोग कथा मंच से कहते हैं काम को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, लोभ को छोड़ो, मोह को छोड़ो, मात्सर्य को छोड़ो, लेकिन लिमिट में रहकर के ये भी किया जाए ना तो यह जीवन को अमर कर देता है। यदि हम मर्यादा में रहकर के काम की परिभाषा को समझ करके और उसे अपनाएं तो बहुत जरूरी है। कल्पना करिए अगर पुरुष में काम स्त्री में रति न होती तो ये संसार तो ठप्प हो गया होता। काम के द्वारा ही संतान की उत्पत्ति होती। लेकिन हम उस जब काम को केवल भोग विलास पर केंद्रित कर देते हैं तो वो फिर बंधनकारक है, वो धीरे धीरे खत्म कर देगा जिंदगी को। लेकिन आवश्यकता के अनुसार उसे अपनाया जाए तो लाभप्रद है। सुंदर बेटा होगा, सुंदर बेटी होगी और बेटा बेटी से वंश चलेगा और उन्हें ऐसी संस्कृति दी जाए कि वंश इसलिए चलाना है कि कुछ करके गुजरो अच्छा। इसी तरह क्रोध है। क्रोध के दो प्रकार होते हैं। ऐसे तो जनरली क्रोध नहीं करनी चाहिए। लोग कहते हैं पंडित जी क्या करूं, क्रोध आ ही जाता है। क्रोध आता नहीं, तुम लाते हो। जानबूझ के आप लाते हैं क्रोध को। बाकी मैं तब मानूं कि आपको बहुत क्रोध आता है जब 24 घंटे आपको क्रोध बना रहे, एकदम गुस्से में रहें आप। ऐसा नहीं है। पानी गर्म है नहीं, उसे गर्म कर देते हैं आप। गर्म करने के बावजूद भी वो ठंडा ही होता है। तो यदि हम निर्माणात्मक क्रोध करते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को डांटती है, पिता बच्चे को डांटता है, उसके भविष्य को सुधारने के लिए उतना जरूरी है, तो क्रोध भी आवश्यकता है। थोड़ा लोभ भी चाहिए। अगर आदमी के अंदर बिल्कुल लोभ खत्म हो जाएगा, एक रेशियो होना चाहिए, तो वह व्यक्ति भी अकर्मण्य हो जाता है, अकर्तापन हो जाता है। इसलिए थोड़ा लोभ की भी आवश्यकता है, क्योंकि अति लोभो न कर्तव्यम लोभम नैव परित्यजेत। पीछे आवाज आती है ना बराबर आप लोगों को, तो प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। अति लोभो न कर्तव्यम, अति करने की बात मना करी है, अति सर्वत्र वर्जयेत। बाकी थोड़ा तो लोभ भी चाहिए, क्योंकि लोभम नैव परित्यजेत। लोभ का हमें पूर्ण रूप से परित्याग भी नहीं करना, नहीं परिवार नहीं चलेगा। तो देखो भैया, दिन है तो रात्रि की भी आवश्यकता है। उनको समझ में आया, क्योंकि देखो भैया जो विषयी जीव होते हैं ना, वो रात्र को केवल विषय वासना ही समझते हैं। लेकिन उस रात्रि में भी कुछ जो संयमी पुरुष होते हैं, योगी, अमलात्मा, महात्मा, तत्वज्ञ, वो तस्याम जागृति संयमी, रात को जग कर के संसार के कल्याण के लिए आत्मचिंतन करते हैं। बात समझ में आई? जहां जहां से इनका रथ गया ना महाराज, सत्य समझें, वहां वहां द्वीप बन गए। उसी को कहते हैं जम्बू द्वीप, यही जम्मू कश्मीर। 9 द्वीप हैं, उनमें से फिर एक जम्बू द्वीप है। प्रायः हमारे आचार्यगण जब पूजा पाठ कराते हैं तो बोलते हैं ना, जम्बू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशांतर्गते। हम आप सब आर्यावर्त हैं। हमारे ऋषि मनीषी महान ज्ञानी हुआ करते थे पूर्वज। ये आर्य वपुओं की धरोहर है, बहुत जरूरी इसको समझना। बड़ी विशाल सत्ता है हो भगवान की। कल्पना करो, इतना बड़ा विश्व ब्रह्मांड जो है ना, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के एक एक रोम पर लटकते हैं। और उस ब्रह्मांड में फिर 14 भुवन हैं। उन 14 भुवनों में फिर 3 मुख्य लोक हैं, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक।
और उस मृत्यु लोक में भी फिर 9 वर्ष हैं। समझिएगा ईश्वर की सत्ता कितनी विशाल, कितना व्यापक। और फिर उन 9 वर्षों में से एक भारतवर्ष है, और उस भारतवर्ष में भी सप्तद्वीपवती पृथ्वी 7 द्वीप हैं। और फिर उन 7 द्वीपों में भी एक जम्बूद्वीप है, और उस जम्बूद्वीप में फिर देखा जाए तो भारत बसा हुआ है। और उस भारत में फिर गुजरात, गुजरात में फिर भरूच, भरूच में अंकलेश्वर, अंकलेश्वर में फिर सिद्धेश्वर महादेव का पवित्र प्रांगण, और उसमें 1.5 बाई 1.5 फीट के आसन में हम आप बैठे। काय का घमंड करना, इतनी बड़ी जिसकी सत्ता, उसके सामने कुछ वर्चस्व ही नहीं है हमारा। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्णा। तो नारायण इस प्रकार से कही। आगे इन्हीं के वंश में चलकर के महात्मा ऋषभ हुए। ऋषभ माने होता है ज्ञान। हमारे यहाँ जो जैन भाई होते हैं ना, जैन संप्रदाय, उनमें भी श्वेतांबर दिगंबर ऐसी प्रथा है। तो जो 24 तीर्थंकर होते हैं उसमें से प्रथम तीर्थंकर महात्मा ऋषभ देव हैं। यहीं से जैन परंपरा चली। उनके 100 पुत्र थे। ये जो महात्मा ऋषभ है ना, बहुत यज्ञ करते थे। एक बार इनके राज्य में दुर्भिक्ष पड़ गया, अकाल। और ऐसा अकाल पड़ा कि पूरी प्रजा भूख और प्यास से बेचैन हो गई। इन्होंने यज्ञ किया, इंद्र से आग्रह किया, क्योंकि